हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स आस्क्ड इन द IBPS PO एग्जामिनेशन। इफ यू रियली वांट टू बी सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, यदि आप 2026 में इस पोस्ट पर आना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए, टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को हल करने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन के हर सेगमेंट को बहुत ही सावधानी पूर्वक अटेंटिवली पढ़ें। यदि आपके पास ग्रामर का अच्छा ज्ञान है और मेरे ट्रिक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह को फॉलो करते हैं तो आपको एरर स्पॉट करने में, फाइंड आउट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज। 4 सेगमेंट्स A, B, C और D को एग्जामिन करना है। यदि हर सेगमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आंसर होगा नंबर E, दैट इज नो एरर। और यदि एरर है तो A, B, C, D में से एक को फाइंड आउट करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के पहले वर्ब होना चाहिए। यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड आगे होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सेगमेंट नंबर A पर गौर करें। हाउ इट इज, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है जो कि रॉन्ग है। होना चाहिए था इसे वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी इट इज के जगह पर इज इट होना चाहिए था, तो फिर ये बिल्कुल करेक्ट होता। यानी राइट आंसर है आपका सेगमेंट A, बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यदि आप इट इज को इज इट कर दें तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज। बिल्कुल आसान होगा यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इट इज ए प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज आर इन कॉन्सोनेंस with each other, where the introduction of a new segment does not subsume the importance of the existing segments. अब हर पार्ट को देखते हैं। It is a process where continuity and change, सब्जेक्ट वर्ड आपका सब्जेक्ट फ्रेज है, कंटिन्यूटी एंड चेंज दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, तो उसके अनुसार वर्ब आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ए प्रोसेस वेयर, जहां यानी प्रोसेस में, कहां तो प्रोसेस में, तो वेयर भी आपका कंजंक्शन बिल्कुल सही है। इट इज ए प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज आर इन कॉन्सोनेंस विथ फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज इन कॉन्सोनेंस विथ भी बिल्कुल सही है। ईच अदर, यहां दो की बात हो रही है, कंटिन्यूटी और चेंज की बात हो रही है, और दो के बीच परस्पर रिश्ता दिखाने के लिए आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ईच अदर करेक्ट है। वेयर जहां, फिर इन, इट इज ए प्रोसेस वेयर उससे जुड़ रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सेगमेंट। अब न्यू सेगमेंट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर वर्ब डज नॉट में डज बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। एग्रीमेंट सही है, सिंटैक्स सही है। डज नॉट सबस्यूम, मेन वर्ब नंबर 1 भी करेक्ट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स, वर्तमान जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबको, यानी सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। सेगमेंट A, सेगमेंट B, C एंड D आर ग्रामेटिकली करेक्ट। हेंस दिस सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, सो राइट आंसर इज नंबर E, that is no error. Question number 3. The hermit kingdom is increasingly isolating itself due to its nuclear ambition that threatens
its neighborhood and the world at large. अब देखते हैं हर सेगमेंट को। नंबर ए में देखिए है द हर्मिट किंगडम इज, सब्जेक्ट फ्रेज आपका कंपाउंड नॉट, हर्मिट किंगडम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ईच एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग एडवर्ब, इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ क्रम में, आइसोलेटिंग अलग कर रहा है इटसेल्फ अपने आप को, ड्यू टू कारण बताने वाला प्रीपोजिशन है यहां, इट्स किंगडम के लिए पजेसिव केस बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर एम्बिशन दैट थ्रेटन्स, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एम्बिशन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके अनुसार ये क्रिया थ्रेटन्स मेन वर्ब नंबर 5 भी बिल्कुल एग्रीमेंट में है। इट्स नेबरहुड अपने पड़ोस को बिल्कुल सही, इट्स पजेसिव भी बिल्कुल सही है, एंड द वर्ल्ड और बृहद रूप में देखें तो एट लार्ज, ये एट लार्ज भी बिल्कुल सही जा रहा है। यानी एरर कहां है, तो सेगमेंट नंबर बी में ये ड्यू टू जो है, ड्यू टू का शर्त है, जब भी इस्तेमाल होगा तो ये वर्ब टू बी के बाद आता है, वर्ब टू बी के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है, जबकि यहां आइसोलेटिंग इटसेल्फ मेन वर्ब है और उसके साथ एक इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसके बाद कभी भी ड्यू टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इधर यही है, करेक्शन होगा बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये किसी भी वर्ड किसी भी फ्रेज के बाद, वो चाहे वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, रिफ्लेक्सिव हो, प्रोनाउन हो, किसी के बाद भी ये आ सकता है। यानी यहां एरर कहां मिल रहा है, तो सेगमेंट नंबर बी में इसे मार्क कर लें अपने आंसर के रूप में, ड्यू टू को रिप्लेस करके लाना होगा हमें बिकॉज ऑफ, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्शन के बाद आपका सेंटेंस ये होगा, द हर्मिट किंगडम इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग इटसेल्फ, ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एम्बिशन दैट थ्रेटन्स इट्स नेबरहुड एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। यानी आपको प्रीपोजिशन पर भी ध्यान रखना है, नाउन प्रोनाउन पर ध्यान रखना है, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव पर ध्यान रखना है, सिंटैक्स टाइम एंड टेंस पर ध्यान रखना है। यानी कह सकते हैं आपकी ग्रामर के हर पार्ट को आपको ध्यान रखना है, मद्देनजर रखना है, तभी आप आसानी से एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आपके समक्ष आ रहा है आज का अंतिम सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में है, व्हेन आई वाज हैविंग ए वॉक इन द गार्डन नियर बाय, निकट के गार्डन में, ए स्टॉर्म सडनली ब्रोक आउट, अचानक एक तूफान आ गया। अब गौर से देखें सेगमेंट नंबर ए को, व्हेन आई वाज, इसका कंटिन्यूएशन बी में है, हैविंग ए वॉक, आई वॉज हैविंग ए वॉक, यानी कंटिन्यूअस टेंस जा रहा है। कंटिन्यूअस टेंस एक पीरियड ऑफ टाइम यहां शो कर रहा है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंजंक्शन व्हेन बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट व्हेन कहीं इक्विवेलेंट होगा व्हाइल, जो कि पीरियड दिखाता है, हमें उसे रिप्लेस करके व्हाइल लाना होगा, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सो व्हेन आई वाज के जगह पर व्हाइल आई वाज होना चाहिए था। इसका मतलब है सेगमेंट नंबर ए कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, मार्क इट एज योर आंसर, और व्हेन को हटाकर व्हाइल जब लाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखें स्टूडेंट्स, व्हेन हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम देता है, व्हेन द सन राइजेज पॉइंट ऑफ टाइम 5:36, व्हेन द सन राइजेज इट गेट्स मॉर्निंग। लेकिन जब वो चल रहा था, ये चलने की क्रिया, जब वो टहल रहा था, टहलने की क्रिया गोइंग ऑन जारी है, और उसी बीच कुछ हुआ, तूफान का आना हुआ, ऐसा पीरियड कंटिन्यूअस टेंस होता है, और उसके लिए कंजंक्शन व्हेन नहीं बल्कि व्हाइल होता है। सो करेक्शन हो गया, आंसर हुआ सेगमेंट नंबर ए विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर ऑफ कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो व्हेन को हटाकर व्हाइल कर दीजिए, व्हाइल आई वाज हैविंग ए वॉक इन द गार्डन नियर बाय अ स्टॉर्म सडनली ब्रोक आउट। इस तरह से स्टूडेंट्स अब बड़ी आसानी से एरर्स को स्पॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एरर सेगमेंट नंबर ए वर्ड ऑर्डर का एरर है, वर्ड ऑर्डर का एरर है, इट इज की जगह एजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एरर नहीं है, हर सेगमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसलिए आंसर नंबर ई होगा।
3 में आपका एरर है प्रीपोजिशन का, सेगमेंट नंबर बी में ड्यू टू जो कि हमेशा वर्ब टू बी के बाद आता है, बिकॉज ऑफ किसी के भी बाद आ सकता है, तो ड्यू टू हटाकर बिकॉज ऑफ करना पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कंजंक्शन का एरर आ रहा है, व्हेन जो कि पॉइंट ऑफ टाइम देता है उसे हटाकर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंजंक्शन व्हाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेरे मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।